राजनीति को कभी भी धर्म को कंधे पर बैठा कर आना चाहिए, ना कि धर्म के कंधे पर बैठकर राजनीति में आना चाहिए। एक वो बाबा का वॉमिटिंग भी करता था तो लोग हथेली में लेकर उसे पी जाते। हाय हाय, लोग पागल हो रहे हैं। भाई सत्यवादी हरिश्चंद्र सत्य बोलता था, देवी देवता उसके पीछे पड़ गए, बोल झूठ। हम हमेशा से ऐसे ही रहे ना। ऋषि मुनि तपस्या करे तो इंद्र अपनी अप्सरा भेज दे उसकी तोड़ी आओ, और हथियार राक्षसों को देने पहुंच जाओ। तो नेगेटिविटी को आपने जन्म दिया। एक IAS IPS का बेटा या किसी मंत्री का बेटा गया है क्या सेना में, जिस दिन वो मरना शुरू हो जाएगा उस दिन युद्ध खत्म हो जाएगा। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियाँ जलाने में। आज महिला बनती है सरपंच, काम सारा पति चला रहा है, उसका कार्ड भी बने हुए, सरपंच पति। हिंदू जाग गया है, इसमें कोई संतुष्टि नहीं। गर्व है? गर्व भी नहीं है, ये तो नीचता है। बात तो ये होनी चाहिए इंसान जाग गया। हास्य को लेकर आपकी फिलॉसफी क्या रही? फिलॉसफी एक ही है कि हास्य करो, उपहास नहीं करो। किसी की पीड़ा को देखकर आपको जो हंसी आती है उसे हम कैसे हास्य कह दें। द्रौपदी की एक गलत हंसी ने महाभारत युद्ध करवाया। रावण सीता को अपहरण करते हुए अट्टहास करते हुए जाता है। आपसे चौथाई उम्र के कलाकार जो हैं वो लोकप्रियता में, पैसे कमाने तो में आपसे कई आगे। उनके पास हास्य नहीं है ना। मेरे से भी ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए। वाकई में आप ये समय रैना या ये जो नाम है प्रणीत मोरे, इनको मैंने नहीं सुना। मन नहीं करता इनको सुनने का? सुन करके तकलीफ हो तो ऐसी बात क्यों करो। मोदी जी, योगी जी। मोदी जी से मेरा परिचय रहा है, उन्होंने सुनी थी। मैं मुरली मनोहर जोशी के प्रोग्राम था। योगी जी को तो अभी सुनाई थी, किसी होटल में किसी पार्टी में जाते ही घर पे खाना खाना। बीवी बहुत नाराज रहती होंगी आपसे कि बाहर भी जा रहे हैं तो भी इनके लिए घर में खाने बनाओ। आज तक उसे रसोई में जाना हो तो गूगल मैप से ही जा सकती। मैं सीता के पक्ष की कविता लिखना चाहता हूँ। सीता राम को कटघरे में खड़ा करेगी। सीता ने कष्ट कहा, फिर एक अहिल्या पर इंद्र ने अत्याचार किया। कुछ भी करता रहे वो राजा, वो क्यों है। पद्मश्री आपको 2013 में मिला। हाँ। और शायद उसके बाद ये एक धारणा बनी कि आप शायद कांग्रेस की तरफ आपका झुकाव। इससे क्या मतलब? मैंने आज तक पोस्ट भी नहीं डाली अपनी पद्मश्री लेने की। नमस्कार, अपने पॉडकास्ट द जर्नी विद रोमाना के साथ ABP नेटवर्क पर हाजिर हूं मैं, रोमाना इसार खान। महेंद्रगढ़ के गांव में इनका जन्म हुआ। दिल्ली की गलियों में ये पले बढ़े और उसके बाद यहीं से निकलकर देश दुनिया में जहां भी हिंदी भाषी बसे हुए हैं उन सब के दिलों में इन्होंने अपनी जगह बनाई। इन्होंने हास्य कविता को जो पहचान और लोकप्रियता दिलाई है वो शायद ही इनसे पहले किसी और ने मकाम दिलाया हो। अच्छा, 4 लाइना सुना रहा हूं। घराड़ी कह रही थी, ये इनका तकिया कलाम। और बस इनके ये शब्द सुनते साथ ही सामने बैठे दर्शक के मन में ऐसी गुदगुदी कि उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान सी छा जाए। लेकिन इनका अंदाज बिल्कुल जुदा, ट्रेडमार्क स्टाइल इनका पोकर फेस्ट, मतलब हंसी का कोई हाव भाव नहीं। और ऐसी मजे मजे की बात कह जाए। खैर, ये सिर्फ और सिर्फ हास्य तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि हास्य अपने हुनर के साथ इन्होंने हिम्मत भी ऐसी दिखाई कि हंसी हंसी में बड़े बड़े राजनेताओं और अलग अलग दौर में प्रधानमंत्रियों तक के सामने बेबाकी से वो तमाम बातें कह दी जो बड़े बड़े लोग हिम्मत ना कर पाए। जी, ये इनका हुनर समाज और राजनीति को आईना दिखाने का काम इन्होंने अपनी हास्य शैली से किया है और इनके इसी योगदान के लिए देश ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। तो मंच पर करीब 60 बरस से ज्यादा का इनका अनुभव है, लेकिन नयापन और ताजगी आज भी बिल्कुल युवाओं जैसी। तभी तो 80 साल के ये युवा हैं और हम और आप इन्हें कॉमेडी के किंग के तौर पर सराहते हैं, लेकिन ये खुद को कॉमेडी का सेवक करार देते हैं। तो आइए, द जर्नी विद रोमाना आज के पॉडकास्ट के मेहमान द लिविंग लेजेंड सुरेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। तो 4 लाइना सुना रहा हूँ, शुरुआत में कुछ सुनाना चाहेंगे? मैं सुना देता हूँ आज के वक्त पर जो आज जरूरी है
कि हम जिन जातियों में बट गए हैं धर्म के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर, मेरा मानना है कि ज़िंदगी में किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा हूँ मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। नहीं निहारेगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। क्या बात। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो सब खारे हो जाओगे। कितनी गहरी बात सुरेंद्र जी, मतलब क्या शानदार शुरुआत आपने पॉडकास्ट की है। सर ये इतनी गहराई कैसे आई? और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि आप तो दिल्ली का बड़ा मशहूर SRCC कॉलेज है, कॉमर्स की आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स के आप छात्र, तो ज़िंदगी की पटरी पर गाड़ी कैसे बदली? ऐसा नहीं कि जो डायबिटिक हो वो हलवाई की दुकान नहीं खोल सकता। ठीक है। बल्कि वो ज़्यादा ईमानदारी से चलाएगा। हाँ। वो नौकर भी वही रखेगा जो डायबिटिक होंगे। हाँ। वो भी एक बर्फी भी चोरी नहीं जा सकती। सही बात है। नहीं, लेकिन ये हुनर मतलब सीखा कैसे, ये आया कैसे, या गॉड गिफ्ट है? गॉड गिफ्ट तो नहीं मानता नहीं? मैं। कुछ जो गलत काम कर रहा हूँ गॉड गिफ्ट थोड़ी है। जब बुरे का क्रेडिट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ तो अच्छे का भी मैं अपने ऊपर ही लूँगा। उसको बहुत काम है, टुच्चे कामों में तो नहीं डालना। तो कैसे खुद को निखारा सुरेंद्र शर्मा जी ने? मतलब क्या कुछ पढ़ा, कविता का शौक कैसे हुआ, SRCC कॉलेज, और ये अचानक से हिंदी लोगों कविता? की जो मूर्खताएं हैं हाँ। उसने सिखाया है। लोगों की मूर्खता से सीखा। हाँ। जब राजनीति स्वच्छ थी तब व्यंग कहाँ लिखे जाते थे। जब राजनीति और आम आदमी में कड़वाहट बढ़ती चली गई, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है लोग कहते हैं कविता का स्तर गिरा है। कविता का नहीं गिरा, व्यक्ति का स्तर गिरा है। व्यक्ति का स्तर गिरता है तो उसी में से कोई नेता बनता है, उसी में कोई धर्म में जाता है, उसी में किसी अलग फील्ड में जाता है। तो जब स्तर ही गिरा हुआ है, गेहूँ सड़ा हुआ है, तो उसमें से जहाँ भी जाएगा वो वहाँ सड़ांधी पैदा करेगा। पहले अपना स्तर ठीक करने की ज़रूरत है। तो अब पहले भाई स्तर आदमी का अच्छा था तो कैसे कैसे लीडर थे, कैसे कैसे धर्म के लोग थे, हैं? अच्छा था। धर्म गुरु क्या होते थे पहले, जो कहते थे सत्यम शिवम सुंदरम सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम। आज अगर ऐसी बात कह दो तो लोग कहेंगे पागल हो गया है क्या। तो हमें अपने लेवल को, व्यक्ति के स्तर को सुधार दो। आज की तारीख में बच्चे एजुकेटेड हैं, लर्नेड नहीं हैं। पहले अनपढ़ आदमी ज्ञानी होता था, आज पढ़ा लिखा आदमी को कोई नॉलेज नहीं।